अब ये खबर है जो कि मुझे इस खबर को सुनने के बाद, देखने के बाद बहुत गुस्सा आया और मैंने ये सोचा कि यार किसी तरीके से ना ये जो बूढ़ा आदमी था, सफाक आदमी जो अपनी बहू पर इस तरीके से तशद्दुद कर रहा था, इसको पकड़ना चाहिए। क्योंकि जुर्म उस बेचारी का सिर्फ इतना सा कि उसने वक्त पर खाना नहीं बनाया। शेखुपुरा में सफाक सुसर का बहू पर बेलन से तशद्दुद, और मासूम बच्चे छोटे छोटे उसको रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, और ना सिर्फ बेलन चला रहा है, आप देखें कि वो ठुड्डे भी साथ उसको मार रहा है, मतलब लातें भी उसको मारी जा रही हैं और वो बेचारी इतनी बेबस है। और आप ये जो पास खातून खड़ी हैं जो अपने शौहर को, अगर तो इनकी सास है, वो नहीं रोक रही, तो ये भी इसमें शरीक है इस जुर्म में। इनको भी पकड़ना चाहिए कि भाई आपने कैसे ये जुल्म होने दिया कि आपके सामने आपका शौहर सफाक आदमी इस तरीके से अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने, ये बच्चों की क्या परवरिश हो रही होगी, वो क्या सीख रहे होंगे अपने दादा से कि औरतों पर इस तरह से तशद्दुद किया जाता है। ये वही बच्चे जो बड़े होकर फिर अपनी बीवियों को, क्योंकि वो अपने घर में देखते हैं ये माहौल, इस माहौल के अंदर ब्रॉट अप होता है। और दूसरी एक बात आपको और बताऊं सैरिश, ये जो ये शौहर को ससुर जो है ये तशद्दुद कर रहे हैं कि जी खाना नहीं बनाया, ये नहीं बनाया, वो बनाया। भाई बहू के लिए कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ ना। इस्लाम आपको कहता है कि जी बहू को कि अपने सास ससुर का काम करो, ना वो दामाद को कहता है कि अपने सास ससुर का काम करो, ना आपको इस्लाम, ना आपको ये पाकिस्तान का लॉ कहता है कि आप काम करें। बिल्कुल। और फहीम आपको पता है कि इसका जो शौहर है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं, वो बैरून मुल्क है। फरजाना बारी साहिबा इस वक्त में ज्वाइन कर चुकी हैं, समाजी रहनुमा है। उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या ख्यालात रखती हैं, राय उनकी क्या है। अस्सलाम वालेकुम फरजाना साहिबा। जी वालेकुम सलाम। फरजाना साहिबा, यकीनी तौर पर ये वीडियो आपकी नज़र से भी गुजरी होगी जिसमें ये सफाक आदमी अपनी बहू पर बेलन से तशद्दुद कर रहा है। ये मुआशरा किस किस्म का है, यानी कि अब भी ये चीज़ें होती हैं? देखिए बिल्कुल बहुत ही काबिल मजम्मत ये वाक़या है, और मैं समझती हूँ कि ये जो तशद्दुद के इस तरह के रुझानात हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ख़ासतौर पे जो बेख्तियार लोग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर हैं। अब जाहिर है कि यही बात है ना कि आप समझते हैं कि एक औरत जिसको आप घर लेकर आ रहे हैं, शौहर भी समझता है कि वो कोई उसकी ज़ाती मलकियत, उसकी ज़ाती गुलाम है। उसके घर वाले भी ये समझते हैं कि कोई खिदमत गुजारी के लिए हम किसी को ले आए हैं। क्योंकि औरतों का जो जाहिर है कि घर के अंदर जो काम काज, बच्चे संभालना, जितना भी घर का काम होता है, जाहिर है उसकी कोई उजरत तो उनको कोई देता नहीं है, उसकी कोई मजदूरी नहीं है, और उसको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि ये औरतें जो हैं वो उनको एक गुलाम के तौर पे ट्रीट किया जाता है कि उनका ये फर्ज है कि वो हमारी हर तरह की जो है वो खिदमत गुजारी करें। तो ये जो एक सोच है ना जिसमें आप औरत को इंसान नहीं समझते। औरत जब शादी होके किसी दूसरे घर में जाती है तो एक बहुत अनइक्वल जो है ना पावर का इम्बैलेंस होता है। वो एक खिदमत गुजार के तौर पे, एक मातहत के तौर पे, महकूम के तौर पे जो है वो दूसरे घर में एंटर होती है, जहाँ हर बंदा उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो उनकी खिदमत में अपनी जो कोई उसकी ज़रूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, उसको वो कभी भी हमेशा पीछे रखेगी, और दूसरों की चीज़ों को, जो कि औरतें करती भी हैं। मतलब ख़वातीन जो है वो हमेशा अपनी जो है ख्वाहिशात को, ज़रूरतों को अपनी फैमिली के लिए बहुत पीछे छोड़ देती हैं। लेकिन उसके लिए मतलब बिल्कुल फरजाना साहिबा आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ इस वाक़ये को अगर हम स्पेसिफिकली देखें, और ये तशद्दुद के वाक़यात ये तो रिकॉर्ड हो गया, वरना ऐसे तो दिन के अंदर कोई सैकड़ों हो रहे होंगे। तो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ है वो इस बारे में क्या कहता है, ये जो किया जा रहा है, जरा उन्हें हम इस लॉ का भी तो खौफ दिलाएं जो लोग हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं। देखिए लॉ का खौफ उस वक्त होगा, एक तो लोगों को लॉ का पता भी नहीं होता, लेकिन अगर लोगों तक लॉ की जो है आगाही चली हो भी जाए, लेकिन लोगों के अंदर ये एक कॉन्फिडेंस है कि लॉ के ऊपर अमल दरामद नहीं होगा। कोई ऐसा देखे इसका डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना है, लेकिन कोई उसके लिए जो कंप्लेंट मैकेनिज्म थे कि उसकी शिकायत कैसे होगी, कहाँ होगी, जगह जगह के ऊपर सेंटर्स बनने थे, वो तो बने नहीं। तो लोगों के अंदर भी होता है कि उनको लगता है कि कोई ये एक अभी भी उनका कोई प्राइवेट मैटर है, ये उनका कोई घरेलू मामला है, जाती मामला है। मैं एक तरफ आपकी तवज्जो और दिलवाना चाहूंगी। मुझे ये बताएगा कि ये जो हमारे मुआशरे में एक सेटअप है, ठीक है मजबूरियां भी हैं, लेकिन ये जो शौहर अपनी बीवियों को ससुराल में, जॉइंट फैमिली में छोड़कर खुद बाहर के मुल्क कमाने चले जाते हैं, उसके बाद घर वाले उनकी प्रॉपरली बात भी नहीं करवाते उनसे, और ससुर उनके साथ इस तरह के तशद्दुद करते हैं, घर वालों का ये रवैया होता है, इस पर तो कुछ पता ही नहीं कि भाई इस पर कुछ होना चाहिए, देखा जाए कि आखिर वो बंदा जिसकी जिम्मेदारी है वो खुद मौजूद नहीं है और घर वाले के साथ ये सलूक कर रहे हैं।
जी बिल्कुल, देखिए वही बात है ना कि बात ये है कि शोहर घर पे हो या शोहर, ऐसा नहीं है कि जो शोहर घर पे होते हैं वहां पे भी ससुराल वाली औरतों के ऊपर जुल्म ही करते हैं। आए दिन आप देखते हैं कि बहू को जला दिया, धक्का दे दिया, छत से गिरा दिया, तो शोहर घरों में ही होते हैं, लेकिन उनके साथ इसके बावजूद मतलब जो ससुराल वाले होते हैं वो समझते हैं कि हम भी इसके ऊपर जुल्म कर सकते हैं। ज़ाहिर उन्हीं घरों में होता है जहाँ शोहर भी इसी किस्म के होते हैं, वो भी हाथ उठाते हैं, लिहाजा ससुर भी उठा लेता है, देवर भी उठा लेता है, जेठ भी उठा लेता है, सासें तक भी मार लेती हैं। तो बात वही बात, देखिए अल्टीमेटली बात यही है कि जब तक औरत को आप एक बाख्तियार इंसान समझेंगे नहीं और वो बनेगी नहीं, उसको आप बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है फरजाना साहिबा कि औरत को बाख्तियार समझने के लिए जो है वो हमारी कोशिश थी कि आज के प्रोग्राम की शुरुआत भी जो है वो इसी स्टोरी से की जाए, ताकि खवातीन को ये पता हो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ मौजूद है, उस पर अमल होता है ना होता है ये दूसरी बात है, लेकिन लॉ मौजूद है और उसके ऊपर जो है वो काम किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फरजाना साहिबा, आप हमारे साथ थी। और सैरिश यही वजह है कि खवातीन जो है वो इस चीज़ को रिपोर्ट नहीं कर पाती, उन्हें लगता ही नहीं है कि ये जुर्म है, उन्हें लगता है कि बड़े हैं मार सकते हैं, इजाज़त है मार लिया नहीं। और दूसरा ये भी है कि खवातीन को डराया इतना जाता है कि भाई क्या करोगी, घर भेज देंगे, वाले भी नहीं रखेंगे। खैर इस पर अगर सजाएं होंगी तो ये जुल्म बंद होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।